साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के संबंध में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं और उनकी असलियत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हाई बीपी के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पहली मिसकंसेप्शन या भ्रांति है कि इसके लक्षण दिखते हैं। तो साथियों सच्चाई सुन लीजिए। हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। सिर दर्द होना, चक्कर आना, थकावट जैसी कुछ समस्याएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये निश्चित लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए नियमित चेकअप ही करवाने से इसका पता लगाया जा सकता है। दूसरी भ्रांति हाई बीपी के संबंध में कि हाई बीपी सिर्फ तनाव के कारण होता है, टेंशन के कारण होता है। तो साथियों सच्चाई सुन लीजिए। तनाव एक कारण हो सकता है, लेकिन हाई बीपी के कुछ और भी कारण होते हैं कि जैसे आपका खान पान, खराब आहार, मोटापा, धूम्रपान, शराब या आपका वंशानुगत प्रवृत्ति, आपके परिवार में किसी को हाई बीपी हो। तीसरी भ्रांति हाई बीपी के संबंध में है कि ये युवा लोगों को हाई बीपी नहीं हो सकता है। तो साथियों आपको बता दें कि इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। हाई बीपी किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। हाई बीपी के संबंध में चौथी जो भ्रांति है वो है कि इसका इलाज सिर्फ दवाइयां और दवाइयां ही है। तो साथियों आपको बता दें कि हाई बीपी में दवा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लाइफ स्टाइल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लाइफ स्टाइल में अपने चेंजेस लाते हैं, अपना आहार, खान पान, व्यायाम और तनाव प्रबंधन कर लेते हैं, तो आप इस पे अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। साथियों पांचवी भ्रांति हाई बीपी के संदर्भ में है कि अगर हाई बीपी में आपका बीपी नॉर्मल हो जाए तो फिर आप दवा बंद कर सकते हैं कभी भी। तो साथियों सच्चाई ये है कि दवा डॉक्टर की सलाह पे ही बंद करनी होती है। नॉर्मल बीपी होने का मतलब आपका हाई बीपी खत्म नहीं हो रहा है। और छठवीं भ्रांति हाई बीपी के संबंध में है कि सिर्फ नमक अगर आप कम कर लेते हैं तो आपको हाई बीपी नहीं होगा। सच्चाई ये है साथियों कि नमक का सेवन करना, सीमित सेवन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ आपको संतुलित आहार, एक्सरसाइज, तनाव प्रबंधन और दवा ये भी जरूरी है। तो ये थी कुछ भ्रांतियां। अब आइए जानते हैं हाई बीपी को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए पहली चीज है कि आपको डाइटरी चेंजेस लाने होंगे। संतुलित आहार क्या खाना होगा? आपको फल खानी होगी, सब्जी खानी होगी, ओट्स खाने होंगे, साबुत अनाज, दालें, लो डेयरी प्रोडक्ट्स, ओमेगा युक्त खाद्य जैसे पदार्थ जैसे मछली है, अलसी है, अखरोट है, ये सब खाने होंगे। और क्या नहीं खाना होगा वो है कि नमक आपको कम से कम खाना होगा, सोडियम युक्त पदार्थ कम से कम लेने होंगे, तले पदार्थ कम से कम लेने हैं और प्रोसेस्ड फूड बंद कर देना है, चीनी पे कंट्रोल करना है और सैचुरेटेड फूड्स नहीं लेने। दूसरा नियंत्रण के लिए काम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, तेज चलना है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, योग करना है। तीसरा जो है आपको अपने वजन पे नियंत्रण रखना है। आपका जो वजन आपकी फिट के मुताबिक, जैसा किसी उसमें पुराने उसमें हमने बताया था कि जितना फिट के आप हैं उसका 11 गुना।
अगर आपकी 6 फीट उम्र हाइट है तो 12 गुना सॉरी, तो 72 आपकी एक आइडियल वजन होता है। अगला जो स्टेप है वो है खानपान और धूम्रपान और शराब छोड़ देनी है। एक और काम करना है, आपको तनाव प्रबंधन करना है, ध्यान, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पूर्ण नींद, साउंड स्लीप। एक और काम करना है, नमक का सेवन सीमित करना है, 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना है। और आखिरी चीज कि अपने बीपी को लगातार मॉनिटर करते रहना हर दिन और चेकअप कराना है। और अगर आपका हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, तो जरूर चेकअप कराना है। तो ये थे नियंत्रण, हाई बीपी को नियंत्रित करने के उपाय। अब आइए जानते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। तो इलाज 2 तरीके से होगा, एक तो दवाओं से जो डॉक्टर की सलाह पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं देगा, और दूसरी चीज है कि आपको लॉन्ग टर्म मैनेज करना होगा अपने हाई बीपी को पूरी तरीके से। ये ठीक नहीं होता है, याद रखें, इसे जीवन भर लेकिन नियंत्रित आप कर सकते हैं ये सब करके। तो साथियों, कंक्लूड करते हुए हम बताएंगे कि जैसा हमने बताया कि इसके बारे में बहुत सारी 7-8 भ्रांतियां हैं, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी रखना, नियमित जांच कराना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, ये सब करके आप इसे नियंत्रित रख सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पे दवा का सेवन लगातार करते रहें और नियमित ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें। साथियों, इसी के साथ टॉपिक समाप्त होता है। याद दिलाते हुए चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।